नए सूबों का डिवीजनल सूबों का दर्द दिल के साथ वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जिक्र किया एक तकरीब में, और उसके बाद ये बहस पूरे पाकिस्तान में छिड़ गई है। लेकिन देखना ये है कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं वो कहते हैं कि जिन असम्बलियों में सूबाई असम्बलियों में करारदादें नए सूबे के लिए मंजूर हो चुके हैं पहले वो बनाए। तो यानी उनका मतलब कहने का ये है कि पंजाब में 2 बार करारदाद आई है कि जनूबी पंजाब सूबा बनाया जाए, और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में 1 दिसंबर 2025 को PTI के नज़ीर अब्बासी ने करारदाद की और मुतफ़िका तौर पर मंजूर हुई कि सूबा हज़ारा बना दिया जाए, और उधर MQM ये कहती है कि कराची को सूबा बना दिया जाए। यानी ये तीनों सूबे क्या हैं, इनको क्या मिलेगा, आज इस बात को मैं बताता हूँ और बड़ी ऑथेंटिक चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। पहले अगर हम देखें तो वो कराची को सूबा अगर बनाते हैं तो होता क्या है। कराची देखिए, टोटल सिंध की पॉपुलेशन का 36.6% था, 2 करोड़ 4 लाख की पॉपुलेशन थी। अब अगर मौजूदा रवां साल के बजट को 2026-27 को लें तो फेडरल डिविजनल पूल यानी नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड के तहत सिंध को जो पैसे मिलेंगे वो 2410 अरब होंगे। आबादी के लिहाज से कराची के फार्मूले के तहत कराची को मिलेंगे 882 अरब। NFC का फार्मूला ये है कि 82% जो आबादी की बुनियाद पे है और बाकी 18% इनवर्स पॉपुलेशन, पसमानदगी और रेवेन्यू कलेक्शन, टैक्स कलेक्शन की बेस पे है। एक और बड़ा टैक्स जो सिंध का है वो जो है GST ऑन सर्विसेज 430 अरब। इसका 80% कराची से होता है क्योंकि बैंकिंग सर्विसेज, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज, पोर्ट सर्विसेज सारी की सारी कराची के अंदर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि तकरीबन 350 अरब रुपए से ज़ायद कराची को इसका शेयर मिलेगा। और इसके बाद सिंध के पास जो इंटीरियर सिंध है उसके पास गैस की रॉयल्टी बन जाएगी जो मीरपुर खास डिवीजन की है। अगर कराची के इस सारे ताने बाने को लिया जाए तो तकरीबन कोई 72% जो है उसका नॉन डेवलपमेंट होता है बजट का, और 20% डेवलपमेंट होता है। 8% जो कराची गवर्नमेंट ने या सिंध गवर्नमेंट ने कर्जे वर्जे देने हैं उनके लिए कैपिटल जो है वो एक्सपेंडिचर होते हैं, वो अलग रखे होते हैं। कराची सूबा बन दिया जाए तो ADP में से जो टोटल सिंध का इस साल सालाना तरक्याती प्रोग्राम है 720 अरब का, तो कराची का होगा हिस्सा 240 अरब रुपए। इस 240 अरब रुपए का मतलब यह है कि कराची की आबादी के लिहाज से फीकस जो डेवलपमेंट मिलेगा वो होंगे 12,755 रुपए। और अगर सिंध के टोटल बजट को फीकस आमदनी पे रखें तो इस वक्त जो मौजूदा औसत बनती है वो 12,000 रुपये बनती है, तो 755 रुपये फीकस ज़्यादा है। तो कराची को ये मिल जाएगा। लेकिन लसानी बुनियादों पे कराची को सूबा बनने किसने देना है? अगर एडमिनिस्ट्रेटिव हो तो फिर हैदराबाद डिवीजन भी है, मीरपुर खास डिवीजन भी है, तो ये सारी डिवीजन फिर सूबे बनेंगी ना। कराची अकेला बनाना मुश्किल होगा, ये नहीं बन सकेगा। उसके बाद अगला सूबा है हज़ारा, जिसका मैंने कहा करारदाद मंजूर की गई। नज़ीर अब्बासी जो PTI के मेंबर थे उन्होंने 1 दिसंबर 2025 को करारदाद की। मुतफ़िका तौर पे सभी ने वोट दिया, मौलाना फजल रहमान ने भी, पीपल्स पार्टी ने भी। हज़ारा सूबा बनता है तो क्या होता है, वहाँ पे तरबीला डैम है, उसके तकरीबन 30 से 38 अरब रुपये सालाना उसकी नेट हैंडल प्रॉफिट मिलती है KP गवर्नमेंट को, पेशावर में जाती है, वो निकल के जाएगी हज़ारा के पास। उसके बाद वहाँ पे दासू डैम बन रहा है, 4310 मेगावाट का बड़ा प्रोजेक्ट है, तरबेला से भी बड़ा पावर हाउस है। और उसके बाद सुक्की किनारी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, वो रहता है। तो इनका भी अगर शामिल करें तो 100 अरब रुपए कम अज़ कम सालाना इनकी नेट हैंडल प्रॉफिट बन जाएगी जो हज़ारा सूबे की। और सूबा हज़ारा गेटवे है सी पैक का, तो वहाँ पे जो झील सैफुल मलूक है, नारायण का गान है, वो है, सारी ट्रैफिक यहाँ से गुजर के जानी है। तो KPK के हाथ कख नहीं आएगा लसानी बुनियादों पर, क्योंकि ये सूबा भी वो कहते हैं कि चूँकि नॉन पश्तो स्पीकिंग एरिया है, हिंद को ज़्यादा बोलने वाले हैं, तो इसको लसानी बुनियादों पर सूबा बनाना चाहिए। लेकिन लसानी बुनियादों पर सूबे नहीं बनेंगे। सूबे बने तो खैबर पख्तूनख्वा में भी डिवीजनल बुनियादों पर बनेंगे। अब मैं आता हूँ जनूबी पंजाब की तरफ। अगर सराइकी की बुनियाद पर सूबा बनाते हैं तो पंजाब के अंदर सराइकी बोलने वालों की जो रेशो है वो 20.64% और पंजाबी बोलने वालों की है 67%। तो 20% का NFC शेयर लेके आप पंजाब को सराइकी सूबा बना लेंगे, जनूबी पंजाब को ये बनाएंगे तो सरासर खसारे में रहेंगे। थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि जनूबी पंजाब का एक एज हुआ करता था गंदम का। गंदम में जनूबी पंजाब अब भी सरप्लस है पॉपुलेशन के हवाले से अगर देखें तो, लेकिन वो गंदम का एज जब साहिवाल डिवीजन बनी थी तो उसके अंदर निकल गया था, क्योंकि पाकपतन ज़िला, उकाड़ा और साहिवाल ज़िला जो है वो तीनों मिला के अच्छा खासा शेयर गंदम का रखते हैं। तो अब तो ये आ जाएगा सेंट्रल पंजाब में, तो ये निकल जाएगा तो जनूबी पंजाब का गंदम का एज ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जनूबी पंजाब को मैं बताऊं कि टोटल इसकी जो पॉपुलेशन है वो बनती है 31.62% 2023 की मरदमशुमारी के मुताबिक। लेकिन इस साल के ADP में हुकूमत पंजाब जो उनको तरक्याती बजट दे रही है वो दे रही है 31.91%, आबादी से ज़्यादा शेयर दे रहा है। 500 तकरीबन 28 अरब रुपए का GST ऑन सर्विसेज सबसे बड़ा सूबाई टैक्स है। तो वो सारा तो सर्विसेज लाहौर में है,
जनूबी पंजाब में, मुल्तान में, डीजी खान में, भावलपुर में, इनके और जो छोटे मोटे शहर हैं, कितनी सर्विसेज होंगी। एक मिसाल मैं आपको देता हूँ कि पिछले साल कोटअदू में सैलाब आया तो चीफ मिनिस्टर पंजाब को लाहौर से हेलीकॉप्टर पे बार बार जाना पड़ा था, यानी डेली की बुनियाद पे वो हेलीकॉप्टर एक्सप्रेस जो है वो जाती उतरती थी। अगर डीजी खान डिवीजन का जो चीफ मिनिस्टर होता तो वो डीजी खान से आते हुए आधा घंटा लगाता कार पे। मैं समझता हूँ कि लोकल मसाइल हल हो सकते हैं। मोहसिन नकवी ने और उनके साथियों ने जो तजवीज़ पेश की है ये बड़ी काबिल अमल है। मैं 2015 से इससे ऊपर बात कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। मैंने डिवीजनल सूबों के मॉडल बनाए हुए हैं, हाई कोर्ट के। वहाँ की जो देखिए कमिश्नर जो होगा वो चीफ सेक्रेटरी हो जाएगा और आरपीओ जो होगा वो वहाँ का आईजी हो जाएगा। इसी तरह नीचे जो सिविल कोर्ट्स हैं वो सारी की सारी जो है वो उसी तरह से काम करती रहेंगी। खर्चा कम हो जाएगा, डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा पैसे बचेंगे। और मैं कभी आपको बताऊँगा फिगर्स के हिसाब से कि अगर डीजी खान को ही मैं कहूँ कि अगर इसको जो सूबा बनाएंगे तो क्या मिलेगा, इस वक्त क्या मिल रहा है, साथ कंपैरिजन करके। आपका बहुत शुक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट आदाद शुमार आपके सामने रखे हैं। डिवीजनल सूबों के अलावा पाकिस्तान में सूबों बनने की कोई इम्कान नहीं है और कोई असम्बली जो करेगी भी वो तीनों ने करारदादें की हैं वही की वही पड़ी है, काबिल अमल नहीं है।